हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Two springs, each of a spring constant K, are attached to a block of mass small m as shown in figure. The block can slide smoothly along a horizontal platform clamped to the opposite wall of the trolley of mass capital M. If the block is displaced by x centimeter and released, the period of oscillation is option A t equal to 2 pi under root capital M into small m divided by 2k. Option B t equal to 2 pi under root capital M plus small m divided by k into small m into capital M. Option C t equal to 2 pi under root small m into capital M divided by 2k in bracket capital M plus small m. Option D t equal to 2 pi into capital M plus small m का whole square divided by k. Now the key concept for this question is we have to make free body diagram for this system. एफबीडी बनाना होगा, सारे फोर्सेस रिप्रेजेंट करने होंगे. सबसे पहले इस डायग्राम में देखते हैं. ये ट्रॉली है, इसका मास है कैपिटल एम, ये ब्लॉक है, मास है स्मॉल एम. नाउ इसको x डिस्टेंस हमने डिस्प्लेस किया है, तो x डिस्टेंस अगर डिस्प्लेस करेंगे, मान लेते हैं मीन पोजीशन से x डिस्टेंस डिस्प्लेस किया. यहाँ पे दो स्प्रिंग है, एक का A ले लेते हैं और दूसरा स्प्रिंग है B. तो A में क्या होगा, कंप्रेशन होगा और B में एक्सटेंशन होगा. तो अगर कंप्रेशन होता है kx तो एक्सटेंशन भी कितना होगा, kx ही होगा. ठीक है, तो kx एक्सटेंशन हो जाएगा B में एंड A में कंप्रेशन हो जाएगा kx, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट सेम दिया है. ना अब हम पूरा सिस्टम मतलब ट्रॉली का एक्सेलरेशन देख सकते हैं. तो एक्सेलरेशन ऑन ट्रॉली F इक्वल टू ma. तो एक्सेलरेशन की वैल्यू फोर्स अपॉन मास. फोर्स क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स दैट इज पहला स्प्रिंग का फोर्स kx प्लस दूसरा स्प्रिंग का फोर्स kx, और तो कोई फोर्स नहीं है, डिवाइड बाय मास दैट इज m. तो सिस्टम का मतलब अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस माने ट्रॉली को, तो यहाँ पे 2kx अपॉन m दैट इज द एक्सेलरेशन. नाउ अब हम ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m जो है उस पे देखते हैं टोटल फोर्स कितना लग रहा है. टोटल फोर्स ऑन ब्लॉक स्मॉल m इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ ट्रॉली. फोर्स दैट इक्वल टू ma पहला तो मास स्मॉल m एंड एक्सेलरेशन जो है सिस्टम का दैट इज 2kx अपॉन कैपिटल M. अभी हमने ऊपर ही एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली है, प्लस ये तो ट्रॉली के रेफरेंस में है, प्लस यहाँ पर ये kx एंड kx की वजह से कंप्रेशन एंड एक्सटेंशन भी लग रहा है, तो प्लस 2kx ये भी हो जाएगा. तो इसको लिख सकते हैं, अगर हम 2kx कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 प्लस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M. एंड फोर्स की वैल्यू को क्या रख सकते हैं, और हम फोर्स को लिख सकते हैं m ओमेगा स्क्वायर इंटू x डिस्प्लेसमेंट है, m ब्लॉक का मास है, तो यहाँ से x कैंसिल, तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी दैट इज अंडर रूट में 2k, एलसीएम ले लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m डिवाइड बाय कैपिटल M इंटू स्मॉल m. तो टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो इसको लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी ओमेगा को, दैट इक्वल टू अंडर रूट 2k कैपिटल M प्लस स्मॉल m डिवाइड बाय कैपिटल M इंटू स्मॉल m. नाउ तो यहां से टाइम पीरियड को लिख सकते हैं दैट इज 2 पाई
इंटू अंडर रूट में कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइड बाय 2k इंटू कैपिटल M प्लस स्मॉल m. दैट इज द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड. ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. दैट इज टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में स्मॉल m इंटू कैपिटल M डिवाइड बाय 2k कैपिटल M प्लस स्मॉल m. दैट इज आंसर इज ऑप्शन सी. क्वेश्चन में हमने फ्री बॉडी डायग्राम देखा सिस्टम का. तो सबसे पहले पूरे सिस्टम के लिए आइसोलेशन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. उसके बाद स्मॉल m पर देख लेंगे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है. यहाँ पे 2 स्प्रिंग है A एंड B और दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है K. तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू स्मॉल m जो आपका ब्लॉक है उस पर, तो फोर्स को हम ओमेगा से रिलेट कर देंगे एंड ओमेगा को टाइम पीरियड से. टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई है दैट इज 2 पाई अंडर रूट में स्मॉल m इंटू कैपिटल M डिवाइड में 2k इंटू स्मॉल m प्लस कैपिटल M. दैट इज ऑप्शन C इज द correct answer. I hope you understood it well. Best of luck.